हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी किड अराउंड। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है पेसिफायर को लेकर। जब आपका बच्चा पैदा होता है तो काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि पेसिफायर बच्चों को दें या ना दें। फिर आप कई लोगों से पूछते हैं, कई लोग बोलते हैं बहुत सेफ है देना, हमने भी अपने बच्चों को दिया है, आप दे सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं बिल्कुल मत दीजिए, उससे ये हो जाता है वो हो जाता है। तो हम कंटिन्यूसली कन्फ्यूजन में रहते हैं कि पेसिफायर देना बच्चों के लिए ठीक है या नहीं। बिलीव कीजिए मैं भी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में थी आरुष के टाइम पे, एंड मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करी इस टॉपिक को लेकर कि पेसिफायर बच्चों के लिए सेफ है या नहीं। देन उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आरुष को पेसिफायर देना है या नहीं देना है। तो फाइनल मेरा डिसीजन क्या रहा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। एंड इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगी कि पेसिफायर के फ़ायदे क्या हैं, पेसिफायर के नुकसान क्या हैं, एंड पेसिफायर यूज़ करते हुए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप बिल्कुल सेफ तरीके से अपने बच्चों के लिए पेसिफायर यूज़ कर सकें, और क्या चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है पेसिफायर के लिए। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एंड सबसे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना लास्ट में। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, पर उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। पेसिफायर दो टाइप के आते हैं, एक होता है लेटेक्स से बना हुआ पेसिफायर जो रबर का होता है, एंड दूसरा होता है सिलिकॉन से बना हुआ पेसिफायर जो सिलिकॉन से बना हुआ होता है, थोड़ा हार्ड टाइप का होता है। जो व्हाइट कलर का दिखता है वो होता है सिलिकॉन वाला, और जो येलो कलर का दिखता है ना वो होता है लेटेक्स वाला, मीन्स रबर वाला। तो इन दोनों में से कौन सा सही है पेसिफायर वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पेसिफायर के फायदे क्या होते हैं। तो सबसे पहला फायदा होता है पेसिफायर का, वो ये होता है कि आपके बच्चे को इंस्टेंटली वो सूद कर देगा, इंस्टेंटली वो आपके बच्चे को चुप करवा देगा। अगर वो किसी डिस्कम्फर्ट में है, किसी वजह से रो रहा है, तो वो आपके बच्चे को इमीडिएटली चुप करवा देगा, और शक करने के चक्कर में वो अपना जो भी डिस्कम्फर्ट उसको हो रहा है वो भूल जाएगा और काम डाउन हो जाएगा। तो बच्चे को काम डाउन करने के लिए हम लोग पेसिफायर दे सकते हैं। तो पर इसका एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप काम डाउन करने के लिए सिर्फ बच्चे को पेसिफायर देते हैं तो आप ये रीज़न नहीं समझ पाएंगे कि आपका बच्चा क्यों रो रहा है। तो सेकंड बेनिफिट होता है पेसिफायर का, वो होता है अगर आपके बच्चे को अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो कई बच्चों में होती है, छोटे न्यूबॉर्न बच्चे में अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। अगर आपके बच्चे में अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उसके लिए पेसिफायर बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों को एंजाइटी की वजह से और या घबराहट की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है अस्थमा के टाइम पे, तो उनको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपके बच्चे को वो एंजाइटी कम करेगा पेसिफायर, वो जो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है वो कम करेगा। क्योंकि आपको बच्चा जब शक करता रहेगा पेसिफायर को तो उसको किसी चीज़ की एंजाइटी नहीं होगी, किसी चीज़ से घबराहट नहीं होगी, और उसकी ब्रीदिंग प्रॉपरली चल रही होगी। थर्ड जो बेनिफिट है पेसिफायर का वो ये है कि पेसिफायर SIDS में हेल्प करता है, मीन्स जो सिंड्रोम होता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, बच्चा रात को सोते टाइम सांस नहीं ले पाता है, और कई बार शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है। ये सिंड्रोम मेजरली 6 मंथ तक की एज का होता है, और इस सिंड्रोम का एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि बच्चा अगर रात को किसी चीज़ में डिस्कम्फर्ट है या फिर रो रहा है तो जब हाथ पैर मारता है, और अगर आसपास उसके कुछ लूज ब्लैंकेट होती है या फिर उसका जो गद्दा होता है जिस पे वो लेटा हुआ होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, फ्लफी टाइप का होता है, तो क्या होता है बच्चे की नोज़ कवर हो जाती है उसकी वजह से। या फिर कोई अगर सॉफ्ट टॉय बच्चे के पास में रखा हो तो जब वो हाथ पैर मारेगा, एंजाइटी में रहेगा, गुस्सा करेगा, चिढ़ेगा, तो वो चीज़ें वो अपने मुंह पे कर लेगा, और जिसकी वजह से उनको सफोकेशन हो जाता है। कई बच्चों की इससे डेथ भी हो जाती है। एंड रात को जब वो सो रहा होता है तो पेसिफायर की वजह से बच्चे को बहुत अच्छी नींद आती है, और रात को बिल्कुल भी उसको एंजाइटी नहीं होती है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होती है, उसके जो ब्रेन सेल्स हैं वो काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ब्रीदिंग है वो रेगुलरली चल रही होती है। एंड वो एंजाइटी में आके, क्योंकि पेसिफायर क्या होता है एंजाइटी तुरंत कम कर देता है। अगर नींद की खुल भी जाएगी, अगर वो एंजाइटी में आ भी जाएंगे तो वो हाथ पैर नहीं मारेंगे, वो चुपचाप शांत लेटे रहेंगे पेसिफायर की वजह से, जिस वजह से जो एक्सीडेंट आज कई बार हो जाते हैं बच्चों के साथ वो होने से बच जाता है।
अगर आप इस रीज़न की वजह से पेसिफायर लेना चाहते हो तो मैं एक बात आपसे और कहना चाहती हूँ कि इसका एक सॉल्यूशन ये भी है कि आप बच्चे को जब सुला रहे होते हैं तो कोई भी सॉफ्ट ब्लैंकेट या सॉफ्ट टॉय या फिर आप हमेशा कोई गद्दा ऐसा फ्लफी वाला बच्चों के लिए ना रखें जिससे बच्चे को सफोकेशन हो। जब भी उसको सुलाएं थोड़ा खुले एरिया में सुलाएं एंड हमेशा ध्यान रखें कि आप कभी उसके ऊपर गलती से लेट ना जाएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम कभी कभी पेरेंट्स के बच्चों के ऊपर लेटने की वजह से भी हो जाती है। ध्यान नहीं दे पाते हैं पेरेंट्स, उनके ऊपर लेट जाते हैं और बच्चे को सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि उनको पूरा स्पेस मिले खुला सोने के लिए। अगर आपकी आदत है आप बहुत हाथ पैर मारते हैं तो प्लीज़ थोड़ा बच्चे से अलग ही सोइए तो बेटर रहेगा। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो भी पेसिफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेसिफाई इस चीज़ के लिए यूज़ करने में एक ड्रॉबैक ये भी है, कई बार बच्चे के मुंह से पेसिफाई निकल जाता है और वो जब गद्दे पे गिर जाता है और बच्चा करवट ले रहा होता है तो पेसिफायर से बच्चे को चोट भी लग जाती है। तो ये एक डेंजरस चीज़ भी हो सकती है रात के सोते टाइम बच्चे को मुँह में पेसिफायर देने की। फोर्थ प्रॉब्लम होती है सकिंग थम। कई बच्चों की हाथ चूसने की आदत होती है, बच्चा हाथ चूसता रहता है, किसी वजह से बच्चों का अंगूठा कई बार पतला हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा उनके अंगूठे में कभी इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके लिए भी पेसिफायर अच्छा है, क्योंकि आपका बच्चा फिर अंगूठा नहीं चूसा करेगा, केवल पेसिफायर ही सक किया करेगा। पर एक प्रॉब्लम यह है कि आप बच्चे को हाथ से सक करने की आदत तो छुड़ा देंगे, बट ये पेसिफायर मुंह में लेने की आदत छुड़ाना भी बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि बच्चे को इससे भी एडिक्शन हो जाता है। फिफ्थ है रीज़न फ्लाइट मीन्स अगर आप एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो जो आप जब टेक ऑफ करते हैं तो उसकी वजह से बच्चों के कान बंद हो जाते हैं और कान खोलने के लिए हम उनको पेसिफायर देते हैं ताकि वो जब सक करें तो उनके कान खुल जाएं। पेसिफायर के अलावा आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं कान खोलने के बच्चों के फ्लाइट के टाइम पे। तो वो क्या ऑप्शन हो सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि 6 महीने से अगर छोटा बच्चा है, अगर आप उसको पेसिफायर नहीं देना चाहते हैं तो आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए। ब्रेस्ट फीडिंग सबसे बेस्ट तरीका है आपका बच्चे कान खोलने का। अगर वो ब्रेस्ट फीड करेगा तो आपके बच्चे कान ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। कई बार क्या होता है कि बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं करता है फ्लाइट के टाइम पे, मान लीजिए अगर उसका पेट भरा हुआ होगा तो ब्रेस्ट फीड नहीं करेगा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि आपको 1 घंटे पहले बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। फ्लाइट जब टेक ऑफ करे आप उसी टाइम दूध पिलाइए ताकि बच्चा भूखा होगा तो आराम से वो ब्रेस्ट फीड कर सकेगा और उसका कान खुल जाएंगे। अगर 6 महीने से ऊपर का बच्चा है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं बच्चे के कान खोलने के लिए। तो उसमें आप बच्चे को कुछ भी सक करने के लिए दे सकते हैं, कुछ भी चीज़ होती है खाने पीने की वो आप उसको सक करने के लिए दे सकते हैं। आप फीड करवा सकते हैं उसको, आप उसको लॉलीपॉप दे सकते हैं, कुछ खिला सकते हैं, कुछ भी स्नैक्स दे सकते हैं जिससे उसके कान खुल जाए। चलिए अब बात करते हैं उसके नुकसान की। पेसिफायर के क्या क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट नुकसान तो ये होता है कि बच्चे को इससे ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, पेसिफायर की वजह से बच्चों के कानों में फ्लूइड जमा हो जाता है जिसकी वजह से बच्चों को ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। सेकंड जो नुकसान है पेसिफायर का वो ये है कि बच्चे को इससे निप्पल कन्फ्यूजन हो सकता है। मीन्स अगर आप पेसिफायर बच्चे को दे रहे हैं तो उसके बाद उसको ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो निप्पल वो सक करता है पेसिफायर वाला उसमें उसको सक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत ही आराम से वो सक कर सकता है। बट जब ब्रेस्ट फीडिंग हम बच्चे को करवाते हैं तो उसको थोड़ा दम लगाना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से बच्चे को बिल्कुल वो पसंद नहीं आता है तो वो ब्रेस्ट फीड करना बंद कर देता है और पेसिफायर के लिए ज़्यादा डिमांड करता है। थर्ड नुकसान ये है पेसिफायर का कि बच्चे के दांत खराब हो जाते हैं, बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती है। बच्चे के जो दांत होते हैं वो जो आगे के दांत हैं वो बाहर निकल जाते हैं और फिर बच्चों के दांत आड़े तिरछे हो जाते हैं, तो उनका जो माउथ का जो शेप होता है वो पूरा बिगड़ जाता है। तो इसलिए भी पेसिफायर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे का दांतों की शेप्स बिगड़ जाएंगे। बच्चों के जो गम्स हैं उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है बच्चों के गम्स में। फोर्थ है डिपेंडेंसी एंड एडिक्शन। ये तो बहुत ही मेजर रीज़न है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप थंब छुड़वाने के लिए बच्चे को पेसिफायर दे रहे हैं तो आप पेसिफायर छुड़ाने के लिए बच्चे को फिर क्या देंगे, क्योंकि पेसिफायर की आदत भी बहुत ख़राब होती है। बच्चे को एक बार लग जाती है पेसिफायर की लत तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चा उसके लिए एडिक्टेड हो जाता है और वो कभी भी पेसिफायर के बिना कभी चुप नहीं होता। उसको हमेशा चुप करवाने के लिए आपको पेसिफायर ही देना पड़ता है। तो आप डिपेंडेंट हो जाते हैं पेसिफायर पे और बच्चा भी डिपेंडेंट हो जाता है पेसिफायर पे हर चीज़ के लिए। एंड फिफ्थ
प्रॉब्लम ये आती है पेसिफायर से, बच्चा आपका बोलना नहीं सीख पाता है। आप बिलीव कीजिए ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है एंड कई लोगों में देखने को मिली है। बच्चा जो ज़्यादा पेसिफायर मुंह में लिए होता है, कई बच्चे तो 3-3 साल की एज तक पेसिफायर नहीं छोड़ते हैं और जिसकी वजह से उनको बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका फिर बोलने का मन नहीं करता है, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो उनके मुंह से पेसिफायर बाहर निकल जाता है जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इस वजह से वो बोलने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और उनका बोलना बहुत कम हो जाता है और बहुत लेट बोलना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप बच्चे को पेसिफायर दे रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आप 6 मंथ के बाद बच्चे को पेसिफायर बिल्कुल मत दीजिएगा। 6 मंथ तक आप बच्चे को पेसिफायर दीजिए एंड उसके बाद पेसिफायर छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दीजिए। 6th जो प्रॉब्लम होती है पेसिफायर से वो ये होती है, बच्चों को इससे स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है कि हर बार हम हाइजीन का ख्याल नहीं रख पाते हैं। कई बार तो बच्चे खुद ज़मीन में गिराकर पेसिफायर वापस मुंह में रख लेते हैं और हम उस चीज़ पे नहीं देख पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, उनको इन्फेक्शन हो जाता है अनहाइजीन की वजह से। 7th जो नुकसान होता है पेसिफायर से वो ये होता है, बच्चों को चॉकिंग हो सकती है। कई बार ऐसा होता है जब बच्चे के दांत आ जाते हैं तो बच्चा पेसिफायर को काट लेता है और कई बार वो कटा हुआ जो पार्ट होता है वो बच्चे के गले में अटक जाता है और उससे बच्चों को चॉकिंग भी हो सकती है। अब बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की। तो डूज में हमें बताती हूँ क्या क्या करना है। तो सबसे पहले अगर आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को रात को सोते टाइम में पेसिफायर दीजिए, दिन के टाइम पे पेसिफायर ना दीजिए। सेकंड है पेसिफायर को रोज स्टरलाइज कीजिए, दिन में एक बार आप उसको स्टरलाइज कर लीजिए। बॉइलिंग वाटर में 5 मिनट पेसिफायर को डाल के रखिए एंड उसके बाद जो ठंडा हो जाए तब बच्चे को दिया कीजिए। एंड जो दिन भर अगर बच्चा कहीं गिरा रहा है या कुछ कर रहा है तो उसको फिर धो के नॉर्मल वाटर से या सोप से आप धो के बच्चे को दे सकते हैं, पर दिन में एक बार स्टरलाइज करना बहुत ज़रूरी है पेसिफायर को। थर्ड चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि हर 2 महीने में आपको बच्चे का पेसिफायर चेंज करना है। फोर्थ चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि पेसिफायर आपको तभी देना है जब आपके बच्चे को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कंफर्ट की। आप हर चीज़ में पेसिफायर मत दिया कीजिए बच्चे को। पहले ही जानने की कोशिश कीजिए कि बच्चा क्यों रो रहा है। क्या वो भूख की वजह से रो रहा है तो आप उसको फीडिंग करवाइए। क्या उसको कॉलिक है बच्चा जिसकी वजह से वो रो रहा है तो आप बच्चे के टमी की मसाज कीजिए, उसको बर्पिंग प्रॉपरली दीजिए ताकि उसके जो पेट में गैस बन रही है, जो कॉलिक हो रहा है, तो वो बच्चा ठीक हो जाए। अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है पेसिफायर के टाइम पे। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि पेसिफायर में बिल्कुल भी हनी या फिर शुगर कोट मत कीजिए पेसिफायर को कभी भी, क्योंकि हनी की वजह से कई बच्चों में फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी 6 महीने से कम उम्र के बच्चे को हनी या शुगर उसके अंदर ना जाए, क्योंकि शुगर की वजह से बच्चे के दांत भी खराब हो सकते हैं, टूथ डिके हो सकता है। तो 1 साल से कम उम्र के बच्चों को वैसे भी शक्कर देने के लिए मना किया जाता है, तो इसलिए आप उनको हनी या फिर शुगर कोट बिल्कुल मत कीजिएगा उनका पेसिफायर। सेकंड चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी पेसिफायर बच्चे गले में नहीं टांगना है। कई पेसिफायर में डोरी आती है जो पेरेंट्स कई बार बच्चों के गले में टांग देते हैं कि उनका पेसिफायर खोए ना और या नीचे ना गिरे ताकि वो खराब ना हो पेसिफायर, गंदा ना हो पेसिफायर, तो इसलिए बच्चे गले में वो चीज़ टांग देते हैं। तो ये आप बिल्कुल भी कभी मत कीजिएगा ऐसा, क्योंकि टांगने की वजह से कई बार वो गले में फंस जाता है और एक तरीके का फंदा बन जाता है जिससे बच्चों को सफोकेशन हो सकता है। थर्ड चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि कभी भी बॉटल का जो निपल होता है उसको एज ए पेसिफायर बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि जो बॉटल का निपल होता है उसके ऊपर जो वो एरिया होता है प्लास्टिक का जो वो होता है जो यहाँ पे लग जाता है, वो चीज़ नहीं होती बॉटल के निपल में, और जिसकी वजह से बच्चा उसको अंदर तक सक कर सकता है और उसको चॉकिंग हो सकती है। इसलिए कभी भी बॉटल का निपल एज ए पेसिफायर बच्चे को मत दीजिएगा। एक और पॉइंट ये है कि आपका बच्चा क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया है, घुटने घुटने चलना स्टार्ट कर दिया है, तो बच्चे को पेसिफायर के साथ उसको मत छोड़िएगा अकेले, क्योंकि हो सकता है जब वो क्रॉल कर रहा है उसके मुंह में पेसिफायर है, वो पेसिफायर नीचे गिर जाए और बच्चे का घुटना उसके ऊपर रख जाए और बच्चे को उससे चोट लग जाए। तो ये चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, कभी भी क्रॉल करते टाइम बच्चे को पेसिफायर मत दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरा डिसीजन क्या था पेसिफायर को लेकर। तो जैसा कि आपने अभी इस वीडियो में देख लिया है, जितने उसके फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा उसके नुकसान हैं, इसलिए मैंने आरुष को बिल्कुल भी पेसिफायर नहीं दिया था। इवन मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि डॉक्टर्स भी मना करते हैं पेसिफायर देने के लिए। हमारे रिलेटिव का एक बेबी है, वो भी पेसिफायर बहुत यूज़ करता था
एंड यू डोंट बिलीव कि जितनी बार वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते थे या वैक्सीनेशन के लिए जाते थे, उतनी टाइम डॉक्टर उनके मुंह से वो पेसिफायर निकाल के डस्टबिन में फेंकता था और हमेशा कहता था कि आपको पेसिफायर बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए बच्चों को। तो जब डॉक्टर मना कर रहे हैं तो प्लीज़ मान लीजिए उनकी बात, पेसिफायर बच्चों को ना दीजिए। हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है बच्चे के साथ तो आप पेसिफायर बच्चे को दे सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि पेसिफायर कौन सा अच्छा है बच्चों के लिए। तो दो तरह के पेसिफायर होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया है। एक पेसिफायर होता है लैटेक्स का बना हुआ जो रबर का बना हुआ होता है, और दूसरा पेसिफायर होता है सिलिकॉन का बना हुआ। तो जो लैटेक्स वाला होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, बच्चों को उसको सक करने में मज़ा आता है काफ़ी ज़्यादा। एंड जो सिलिकॉन वाला होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट कम लेता है उस वाले पेसिफायर में। बट उस वाले सिलिकॉन वाले पेसिफायर का फ़ायदा ये होता है कि वो जल्दी शेड नहीं होता, जल्दी उसमें क्रैक्स या फिर कट्स नहीं लग पाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, उस निप्पल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, जो जल्दी से शेड नहीं होती, जल्दी से ख़त्म नहीं होती है, और काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक वो वाला पेसिफायर चलता है। बट जो लैटेक्स मीन्स रबर का पेसिफायर होता है वो आपको 1 महीने के अंदर ही चेंज करना होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी उसमें कट्स लग जाते हैं, बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाता है वो पेसिफायर। तो मेरी माने तो आप बच्चे को सिलिकॉन वाला ही पेसिफायर दीजिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है। बेस्ट पेसिफायर इंडिया में कौन सा है वो उसकी परचेस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, ताकि आप वो पेसिफायर परचेस कर सकें। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। अगर आपको कुछ हेल्प मिली हो मेरे इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। एंड अब मैं आपसे मिलूंगी मेरे नए वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय।